शिव का अंश तप के रूप में सामने आश्री शक्ति लिए बैठी है छाती में। ये वो स्थान है जहां से तंत्र शुरू होता है, गोल गोल घूम के सब जगह से यहीं आके समाप्त हो जाता है। जी। ओम नमः शिवाय। हाँ, कंपन हटाया जाए। कंपन हो रहा है। ऐसा है गुरुदेव कि मैं साधना बहुत किया हूँ। हाँ जी, माँ भगवती दुर्गा का और कमरू कामाख्या में 2006 से ही जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बीच में एक गुरुदेव भी मैं बनाया था। हाँ जिनका नाम शंकर झा था। हाँ, वो कमरू कामाख्या से ही जुड़े हुए थे, बिहार का ही थे। पर गुरुदेव जो आपका बिहार के लोग बहुत कामरू कामाख्या जाते। जो मुझे जो तलाश थी पूर्ण गुरु का, वो पूर्ण गुरु मुझे करौली सरकार दरबार में ही प्राप्त हुआ। मैं गुरुओं को मानता नहीं था गुरुदेव, पर मैं मजबूर में, मेरे पितृ जो थे वो, मेरी माता पिता को अकाल मृत्यु हुआ और मृत्यु होने का कारण ये था गुरुदेव कि एक पितृ ऐसे आए जो बोले मैं इसे बचने नहीं दूंगा। बिलाय खींचता था मेरी माँ को खाटी पर से, तो वो बोला कि मैं बचने नहीं दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो हम बोले मेरा शंकर गुरु है, शंकर भोलेनाथ। तो वो बोले कि जो वो तुम्हारे गुरु नहीं बल्कि वो हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी देवता हैं, तो उनसे कुछ नहीं, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। इसलिए गुरु की तलाश में मैं भटका बहुत, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। तो अंत में मैं उन्हें ब्राह्मण जान करके गुरु को समझा और वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कोई ज़्यादा ये नहीं किए कि जो मैं उनके साथ या मेरे साथ कोई ऐसा प्रभाव। तो गुरुदेव अब आपके चरण कमलों में आया हूँ और यहीं से गुरु पूर्ण गुरु का ये बेटा वो सही कहता था। आपको बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए जी, प्रसंगवश बात चली है तो निकल आता है तो बोल देना चाहिए जी, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी, नहीं निकालेंगे तो होता क्या है, ये आसुरी शक्तियां सही कहती हैं जी, इनमें तमाम आसुरी शक्तियां ऐसी रहती हैं जिनके पास शिव की शक्ति रहती है। जी, और वो शिव की शक्ति चाहे वो शमशान काली हो, चाहे वो शमशान भैरवी हो, चाहे वो ताकतवर चुड़ैलें हों, जी, चाहे वो रक्त काली हो, जी, ठीक, चाहे काली हो, जी, चाहे अघोरी हो, जी, है ना, जी, इन सब के पास शिव की शक्ति रहती है। जी, और यही एक कारण है जी, कि कोई भी तांत्रिक इनका नाखून भी नहीं उखाड़ पाता है, जी, क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है तो उनके पास भी शिव जी, मौजूद है और वो शक्ति स्वयं होती है, जी, इसलिए हिलती नहीं है। जी, लेकिन आपका जो दरबार है करौली सरकार, जी, ये वो स्थान है जहां से तंत्र शुरू होता है और गोल गोल घूम के सब जगह से यहीं आके समाप्त हो जाता है। जी, बिल्कुल सत्य बात है गुरुदेव। इसीलिए यहाँ से बचते नहीं है, नहीं बचेंगे कोई भी नहीं। इनकी शिव की शक्ति पहले छीन ली जाती है, जी, सबसे पहले आते ही काम होता है। जी, इनके सारे वरदान पहले छीन लिए जाते हैं जो शिव शक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जी, और इसीलिए इनका संहार हो पाता है। जी, इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह नष्ट होते हैं और नकारात्मकता समाप्त होकर के ये सब सकारात्मक हो जाते हैं, जी, और सृष्टि में फिर से अपना काम चमकते हुए करते हैं, जी, क्योंकि ये गंदा इनको आदमी करते हैं। जी, शमशान से ज्यादा पवित्र स्थान नहीं, नहीं है। लेकिन शमशान को जाके गंदा करने वाला अगर कोई जीव है तो वो आदमी है। जी, इसलिए शक्तियां दूषित होती हैं, और जब ये शक्तियां दूषित होती हैं तो फिर बहुत उल्टा काम करती हैं, उल्टा खाना शुरू करती है, को बचाने वाला कोई नहीं। जी, और उन शक्तियों को भी नहीं पता होता कर क्या रही हैं, खुद बेहोशी में हो जाती हैं। जो पूरे होश में रहती है शक्ति, वो धीरे धीरे बेहोशी की ओर चली जाती है, गंदगी के कारण दिखना बंद हो जाता है उसको, फिर वो सिर्फ मारती है। फिर वही मारण में यहाँ वहाँ हर जगह गंदा प्रयोग होता है। अब जितनी शक्तियाँ मारण से हम यहाँ निकालते हैं, जी, एक से एक खतरनाक शक्ति निकलती है, जी, बंधी हुई, एक से एक खतरनाक ब्रह्मांड की सृष्टि की शक्ति। जी, तो क्या करते हैं, शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता है, शक्ति की गंदगी को नष्ट किया जा सकता है। जी, तो दरबार उनकी नकारात्मकता, उनकी गंदगी को नष्ट करता है, और जब वो स्वयं प्रकाशित होती हैं तो वो तो अच्छी हैं ही, जैसे आप अच्छे हो, जी, लेकिन गंदगी अंदर है तो आप गंदगी से प्रभावित हैं, जी, तो वो इसी हरकतें कर रहे हैं, जी, गंदगी खत्म और आप अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसे शक्तियों के साथ भी होता है, जी, समझ रहे हैं? जी, तो ऐसे ही ये जितनी भी चीजें हैं
जी। इनके पास एक शक्ति होती है, वो शिव की होती है, वो छीन कोई पाता नहीं, जी वरदान इनके कोई छीन पाता जी। नहीं। इसीलिए दैत्य दानव राक्षस असुर कुछ भी यहाँ आते हैं, सबसे पहले उनकी शिव की शक्ति छीनी जाती है, क्योंकि शिव के उपासक होते हैं सब। जी। सारे दैत्य किसके उपासक हैं? शिव का। शिव के। जी। अब क्या कर लोगे उनका? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते। तो वही तो गुरुदेव। ठीक है, तो इस दरबार में आते पहले वरदान छीनते हैं उनके, सारी शक्तियां छीन जाती तो संगार हो जाते हैं, है ना? जी। तो इसलिए वो सही कहता था आपको कि मैं भी शिव का उपासक, मेरा क्या कर लोगे? और सच में मैं कुछ नहीं कर पाया गुरुदेव, क्योंकि मैं माँ को बहुत साधना किया हूँ, मेरा साधना बहुत अटल है, और मेरा जो साधना में माँ कैसे तलवार चलाएगी शिव पे? जी। शिव का अंश तप के रूप में सामने आश्री शक्ति लिए बैठी है छाती में। जी। माँ तलवार कैसे उठाए? कैसे उठाए तलवार? जी गुरुदेव। नहीं उठता। मेरी कोई फोटो लगाए रहता है यहाँ बैच में, जी गुरुदेव। उस पे माँ की तलवार नहीं उठती, वो तो शिव है। जी गुरुदेव। वहां कहाँ तलवार उठती है? ये तो बात सत्य है माँ गुरुदेव। तलवार नहीं उठाती, सत्य है। फोटो लगाए तो। ये दरबार ऐसे दरबार हैं गुरुदेव, जो आज जो तंत्र के लोग जो भटक रहे हैं इधर उधर, मात्र करौली सरकार का नाम लेने से उसके वो जो तंत्र के लिए जो जो कर नहीं सकता है, उससे ज्यादा वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे गुरुदेव, ठीक हो सिर्फ जाते हैं। नाम लेने से। बिल्कुल ठीक और होता है। दरबार पहुंच करके और पूरे प्रक्रिया करने की तो बात ही कुछ और है केवल गुरुदेव। वीडियो देखता रहे, हाँ। घड़ी में घंटी लाता रहे, जी। बाबा माता का अपने आप ही जी। ठीक हो जाएगा, जी गुरुदेव। है ना? जी गुरुदेव। बस कारण क्या होता है कि वो तमाम डीएनए जुड़े रहते हैं उसके, तो गंदगी खिंच खिंच के उसमें आती रहती है बस। इसीलिए दरबार में कहा जाता है कि कोई हवन शुरू करने से पहले एक काम कर ले कि संकल्प करके डीएनए बना ले जी। कि 4 का 10 का 20 का जितने परिवार में है बना लिया, तो उतने की गंदगी निकलती है। अभी क्या होता है, सब जगह डीएनए जुड़े हैं, जी। तो जब यहाँ दरबार आता है सबका खींच के आना शुरू होता है, जी गुरुदेव। तो वो थक जाता है खींचते खींचते, हैं? जी। तो सब अच्छे होंगे। आरोग्य का हवन जरूर कर लेना, जी गुरुदेव। ठीक है? जी अभी सब ठीक हो, टर्न है। अभी कंपन हो रहा था, तो कंपन नहीं हो रहा है? कंपन हल्का हो रहा है हो गुरुदेव, रहा है? बात कर रहा हूँ तो हो रहा है। आंखें बंद करो, जी। हृदय गति सामान्य की जाए और कंपन हटा दिया जाए। ओम शिव नश करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन की चोट न करो। शिवाय, ओम नमः। गुरुदेव, हाँ, पत्नी को उसी की स्मृति आ रही थी तभी उसको इतना हमने ज्ञान दिया, बताया, क्योंकि वो जानना चाहता था खुद ही। हाँ बेटा। गुरुदेव, पत्नी को वो ज्यादा दरबार से जुड़ी, हम तो जुड़े पहले, उनको नमन के लिए बताए, वो हवन के लिए उत्सुक वो सबसे ज्यादा हुई। अभी उस समय खड़ी है ना जी। उन्हें कोई कष्ट नहीं, इन्फेक्शन है गुरुदेव, नाभि से नीचे वो जो है, जो कि अब नोचनी इधर कोई 3 कष्ट महीने नहीं, से हो अभी गया कोई है। कष्ट नहीं। बेटा चेक करो अपने आप जो को, बोलती है कि जो काटता है बैठिए, कीड़ा की उठिए, तरह। चलिए फिरिए, चेक करिए अपने आप को, कुछ नहीं बचा। बच्चे बड़े वाले हैं गुरुदेव, वो उसको भूल जाता है जो पढ़ता है जो। 1 मिनट, अब खड़े होइए। अब बच्चों की तरह बैठेंगी, खड़े होंगी। कोई कष्ट है बेटा, लग रहा है आपको कोई कष्ट? अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। समझ गए? तो सब कुछ कष्ट खत्म हो गए। जो मारण में जो रोगी स्मृतियां हैं वो चली जाएंगी, तो सब काम खत्म हमेशा की। ठीक है? खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। ठीक, बहुत कृपा है इसके ऊपर। हाँ, प्रणाम गुरु। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे दरबार में आस्था के कारण पत्नी की भी हो, तुम्हारी भी है, उससे क्या हुआ है कि मारण तुम्हारे लगभग सब कट गए हैं। जी गुरुदेव। तुमको बता दें असली बात। जी गुरुदेव। लेकिन कटने के बाद क्या हुआ, जो एनर्जी का लेवल आके 0 हो गया है। जी 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 कट सब गया है, जी गुरुदेव। 0। जी तो गुरुदेव। कहीं कहीं उसके जाले वाले लटक रहे हैं इधर उधर, जी गुरुदेव। कटे फिटे, जी गुरुदेव। लेकिन वो एक कर लोगे तो एनर्जी बनी रहेगी तुम्हारे जी पास जी अतिरिक्त। जरूर जरूर गुरुदेव। ठीक है? जी। खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव।